नमस्कार दोस्तों, हर चीज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। चाहे वो खाने पीने में हो, ये कहावत कही गई है कि बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से बैलेंस, कोई चीज तराजू भी जो तौली जाती है उसका भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। भार का भी जो है बात करें उसमें भी बैलेंस बहुत जरूरी है। जैसे कोई सामान लेने जाते हैं, अब 1 केजी 2 केजी 3 केजी, तो जो तौलता है वो बैलेंस, उसमें कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से राजनीति में भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब बैलेंस नहीं होता है तो पलड़ा ऊपर नीचे होता है, या कह सकते हैं पार्टियां ऊपर नीचे होती है। इसीलिए कहा गया है कि पार्टी हो, राजनीतिक दल हो, वहां पर बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। सरकार जितनी मजबूत हो उतना ही अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं विपक्ष मजबूत हो तो और सोने पे सुहागा होता है। जब विपक्ष कमजोर होता है तो फिर कहीं से भी, किसी भी तरीके से, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में वो सत्ता सही ढंग से नहीं चल पाती, क्योंकि धीरे धीरे करके वो निरंकुश ही होती है। निरंकुशता इतनी बढ़ जाती है कि फिर उसको एक हिटलर के रूप में जाना जाने लगता है कि कहते तानाशाही सरकार हो गई है। अब ये तो ठीक है कि भाई बैलेंस होना जरूरी है, पार्टी को, विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है, सत्ता में जो रहे उसको भी मजबूत होना जरूरी है, लेकिन ये बैलेंस में होंगे कैसे? ये जो अगर कोई कहे कि विपक्ष को यानी सत्ता कमजोर कर रही है, सत्ता हिला रही है, सत्ता उसको डगमगा रही है, ये शायद सबको सुनने में अच्छा लगता हो कि हाँ नहीं, ये सही हो सकता है कि सत्ता ही विपक्ष को कमजोर करने में लगा हुआ है, विपक्ष को खत्म करने में लगा हुआ है। हो सकता है सबके मन में ये बातचीत आती हो, या आपके भी मन में बात आती हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमको कमजोर अपने ही लोग करते हैं। अपने अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी पहचान करके ही उस पर जो अगर कार्रवाई हो, उसी प्रकार से निर्णय हो, तो निश्चित रूप से हम लड़ सकते हैं। जैसे कांग्रेस की जो अगर बात करें, देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज तो नहीं है, और सबसे पुरानी पार्टी आज भी है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जो अगर बात करते हैं, जब चुनाव हुए थे, पूरे देश की जनता मान के चल रही थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन हार गई। अब ये हुआ कि नहीं भाई बीजेपी ने ऐसा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मौजूद रहे, भूपेश बघेल, और वहां के, उन दोनों में आपस में इतनी टक्कर, प्रतिद्वंदिता हो गई कि वो भूपेश बघेल उनको सोचे कि हम आपको ऊपर नहीं होने देंगे, और उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि हम आपको इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और शीर्ष नेतृत्व ये सब देखता रहा और कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया, और नतीजा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ हार गया। मध्य प्रदेश में भी जो सर्वे सारे के सबके गलत हो गए, लगभग मान बैठे थे
कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। हारना तो कांग्रेस को तो दूर की बात है, चलो हारी, लेकिन इतनी बुरी कंडीशन से हारी ये किसी ने सोचा नहीं था, किसी चैनल ने नहीं सोचा था, किसी ने ये दिमाग में नहीं आया था ऐसा भी हो सकता है। तो वहां पर भी पार्टी के अंदर जो बैठे हुए हैं, पार्टी के अंदर जो गद्दारी कर रहे हैं आपस में, ये उसका नतीजा रहा कि मध्य प्रदेश भी कांग्रेस के हाथ से निकल गए और वहां पर भी शीर्ष नेतृत्व कोई पहल नहीं कर सका और सत्ता से पाना तो दूर रहा, हार का कितनी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा ये किसी से छिपा नहीं है। बात करें तो अभी हरियाणा में जो चुनाव हुए, हरियाणा चुनाव में भी ये बिल्कुल लग रहा था कि इस बार कांग्रेस सरकार बना लेगी। वहां का भी यही हाल रहा कि जो आपस के इनके नेता जो बैठे हुए हैं, कुछ तो शायद, अब कितना सही है कितना गलत है, कि वहां पर बैठ करके कांग्रेस को हराने का काम करते हैं और उसका सबसे बड़ा हर प्रदेश में लगभग जो प्रदेश की इकाई है जिनके ऊपर सौंपी गई है, जिनके ऊपर उनको प्रभारी बनाया गया है, वो अधिकांशतः कैसे किसको किस रूप में टिकट दिलाना है, कैसे पैसे कमाना है, इसी होड़ में लगे रहते हैं और कैंडिडेट जो सही प्रतिद्वंदी होना चाहिए, सही जो क्या कहते हैं कैंडिडेट होना चाहिए, उसको दरकिनार कर दिया जाता है। और शीर्ष नेतृत्व भी शायद जो वहाँ पे शिकायत पहुँचती भी होगी तो उसको नहीं सुनता है या सुनने या वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती है। खैर देर से सही अब कुछ कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी के अंदर शायद सर्जरी करना शुरू कर दिया है। अब ध्यान देने वाली बात यह होगी कि ये सर्जरी सही ढंग से हो रही है कि नहीं। जैसे कहा भी गया है कि जो अगर इलाज सही ढंग से नहीं होता है तो वो घातक भी हो जाता है। आरोप भी लगते हैं कि ना कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज नहीं बचा है। तो यहाँ पर भी वही हालत है कि जो अगर कांग्रेस अपने पार्टी के अंदर सर्जरी कर रही है तो वो सर्जरी सही हुई है कि नहीं, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, रखना होगा, नहीं तो यह सर्जरी किसी विशेष काम नहीं आएगी। लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है। राहुल गांधी अपनी टीम को खड़ा करने में लगे हुए हैं। अब उनकी इस बात से जो सबका साथ की जो बात होती है, जातीय जनगणना की बात होती है, आर्थिक सर्वे की बात होती है, आर्थिक सर्वे के बाद सबकी भागीदारी की बात होती है, महिलाओं की भागीदारी की बात आती है। तो अब यहाँ पर जितनी संगठन के चुनाव में, संगठन को तैयार करने में किसकी कहाँ पर किस हिस्से से किसकी कितनी हिस्सेदारी तय होती है, तो अब ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो कह रहे हैं वो वास्तव में करके दिखा रहे हैं या नहीं। लेकिन ये तो निश्चित है 50% प्लस युवा चेहरा राहुल गांधी जरूर लाना चाहते हैं और हर वर्ग से लाना चाहते हैं। इसकी शायद उन्होंने दिल्ली चुनाव बाद शुरुआत कर दी है। जैसे कि पंजाब में फिर जो बात आई कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल को बनाया गया। ठीक है, वो किसके कहने से बने हैं, किसके कहने से नहीं बने हैं, लेकिन भूपेश बघेल ही है छत्तीसगढ़ में चुनाव जीता हुआ हार गए। उड़ीसा की जो है अजय कुमार लल्लू को कमान दी गई है
और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है नासिर हुसैन को जो प्रभारी बनाया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में कृष्णा अलाउरू, हरियाणा में हरिप्रसाद और मध्य प्रदेश की जो अगर बात करें तो हरीश चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। तेलंगाना की जो अगर बात करते हैं तो मीनाक्षी नटराजन और सप्तगिरी इलाका को मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड का प्रभारी बनाया गया है। तमिलनाडु और पांडिचेरी को गिरीश जोड़कर को जो है बनाया गया है। अब देखने के लिए बात यह होगी कि ये लोग जिनको प्रभारी, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उसकी किस प्रकार से, कहाँ तक, कितनी मजबूत नीचे से ऊपर तक अब ये वहाँ पर सर्जरी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या जिले स्तर से ब्लॉक स्तर का संगठन मजबूत कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि जो शुरुआत हुई है और सही निगरानी करके ट्रीटमेंट किया जाएगा, अब पूरी कांग्रेस पार्टी को नीचे से ऊपर तक सफाई की जाएगी, उसकी सर्जरी की जाएगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस फिर एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी होने की संभावना हो सकेगी। और ये कार्य निश्चित रूप से अब कहा गया है कि जो अगर अभी तक राहुल गांधी अकेले थे, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ये मिलकर के निश्चित किसी न किसी रूप में संगठन को मजबूत करने में ठोस कदम उठाएंगे और सर्जरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसकी सर्जरी वहाँ पर निश्चित रूप से करेंगे और आगे पार्टी को खड़ा कर पाने में, संगठनात्मक मजबूत करने में भूमिका निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।